हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे थे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 40 अप्रोक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज वाली क्लास में। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास आज? सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? नॉन कन्वेंशनल होते हैं अपने पास रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स कौन से होते हैं? जिनको हम बार बार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि उस एनर्जी को हम बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्या कोयले वाली एनर्जी को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं? नहीं, एक बार यूज होगा। पेट्रोलियम को भी हम यूज नहीं कर सकते। सोलर एनर्जी, इसको हम यूज कर सकते हैं। सनलाइट, जैसे ही सन क्या करता है, राइज अप करता है, तो डेली हम उससे जो सन एनर्जी है या सनलाइट जो है वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो ये अपने पास कैसा है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल बोले या फिर रिन्यूएबल सोर्स बोले, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कौन कन्वर्ट करता है? सोलर कुकर? नो। सोलर कुकर क्या करता है? सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल हमें क्या बना के देती है? इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज इन सोलर सेल, इसके अंदर होता क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी वो कन्वर्ट की जाती है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। ठीक है, याद रखना है, सोलर सेल बोले या फिर सोलर पैनल बोले, सोलर सेल को अगर हम बार बार कंबाइन करेंगे यानी कि उनका एक सर्किट बनाएंगे, तो वहां से क्या मिलेगा अपने को? सोलर पैनल मिलेगा। ठीक है, तो सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? डायरेक्ट सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनर्जी सोर्स काज द लिस्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इनमें से कौन सबसे कम पोल्यूशन करता है? पर्यावरण प्रदूषण सबसे कम इनमें से कौन करता है? कोयला, बायोगैस, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अगर हम देखें तो पोल्यूशन तो चारों ही की चारों करते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से हमें बताना है सबसे कम कौन सा करता है। ठीक है, सबसे कम यहाँ पे कौन आ जाएगा? बायोगैस। वाई बायोगैस? क्योंकि अगर इन तीनों को देखते हैं हम, ये तीनों क्या है? फोसिल फ्यूल है, यानी कि अपने को ये फोसिल फ्यूल से मिलते हैं, वो वाले सोर्स हैं। ठीक है, वो वाले फ्यूल है। लेकिन बायोगैस हमें क्या मिलता है? ये एनारोबिक क्या होता है? इसका फर्मेंटेशन होता है। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर सड़ी गली जो अपने पास पत्तियां हैं या कुछ वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उनसे होता है। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट रहेगा अपने पास? बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस करेक्ट रहेगा। किसके लिए पूछ रहा है? ये लिस्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द वर्किंग ऑफ विंड मिल इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ। विंड मिल जो है वो क्या करती है? जो पवन चक्कियां हैं, देखो यहाँ पे दो कंफ्यूज करने वाले वर्ड होते हैं हिंदी में। एक तो पवन चक्की होती है जो हवा से, यानी कि विंड मिल जिनको बोलते हैं। एक पन चक्की होती है जो कि मतलब पानी से चलती है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना इनके अंदर। एक विंड मिल है, एक वाटर मिल होती है। तो जो विंड मिल है ये क्या करती है? हमें पता है सबसे ज़्यादा विंड मिल्स कहाँ पे यूज़ होती हैं? डेनमार्क के अंदर। कहाँ पे यूज़ होती हैं? डेनमार्क में। और यहाँ पे ये क्या करती हैं? काइनेटिक एनर्जी। किसकी? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ ब्लोइंग ब्लोइंग एयर। ठीक है, ब्लोइंग एयर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके देती है अपने को किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से अपने पास बनती है। ओके, तो यहाँ पे कैसे बताएंगे कि विंड मिल जो है ये क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, यानी कि जो हवा चल रही है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, उससे ये रोटेट करेंगी। रोटेशन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी और उस मैकेनिकल को हम किस में स्टोर करेंगे? एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे उसको
स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंटू काइनेटिक, या फिर हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल। अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा यहाँ से? बी, दैट इज ये क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सबसे ज़्यादा ये डेनमार्क के अंदर हमारे पास लगाई जाती है। इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में ये साउथ साइड में ज़्यादा मिलती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, तो कौन सा है? कोल है, न्यूक्लियर फ्यूल है, विंड एनर्जी है, या फिर पेट्रोलियम है। तो रिन्यूएबल यहाँ पे एक ही दिख रहा होगा आप लोगों को, कौन सा? विंड एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल का मतलब हमें समझ में आ गया कि रिन्यूएबल का मतलब जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा अपने पास? सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर यहाँ पे देखो दो टाइप की गैसेस पूछता है, अगर बायोगैस का पूछे तो कौन सा होगा? मीथेन। और अगर यहाँ पे एलपीजी या फिर नेचुरल गैस का पूछे, नेचुरल गैस के लिए पूछे तो कौन सा होगा यहाँ पे अपने पास? ब्यूटेन, ठीक है। ध्यान रखना है दोनों को, इसके लिए ब्यूटेन मेन सोर्स होगा और बायोगैस के लिए मीथेन होगा। तो यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द बायोगैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड फ्यूल, इनमें से कौन सा अच्छा फ्यूल नहीं है, कौन सा एक अच्छा ईंधन नहीं है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, देखो अगर अपने को बताना है कि गुड फ्यूल क्या होना चाहिए, तो गुड फ्यूल की क्या थी? कुछ प्रॉपर्टीज थी, लाइक कि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। दूसरा, अगर उसकी हम देखें इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर ये क्या होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए। कि स्टोर करने की कैपेसिटी या स्टोरेज उसकी इजी होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज थी, उनके बिहाफ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अच्छा सोर्स नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर फ्यूल की बात करें, वो भी गुड फ्यूल, तो उसका जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन ज़्यादा करता होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, उसका पोल्यूशन कम होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू हमें सभी को पता है कितनी होती है? 150 मेगाजूल पर ग्राम, ठीक है। 150 मेगाजूल पर ग्राम। हाइड्रोजन तो एक अच्छा फ्यूल है, मतलब बेस्ट फ्यूल जिसको हम बोलते हैं, फ्यूचर फ्यूल भी इसको बोला जाता है, दैट इज हाइड्रोजन। काउ डंग केक, ये जो है गोबर के उपले, ये क्या है? सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का, ठीक है। तो इसको हम क्या नहीं करेंगे? गुड फ्यूल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। एलपीजी ये भी पोल्यूशन नहीं करता है, ठीक है, यानी कि एक गुड फ्यूल कह सकते हैं उसको। सीएनजी, दिस इज बेटर देन एलपीजी, तो ये भी गुड फ्यूल की कैटेगरी में आता है। सबसे बेस्ट अगर इनमें से पूछे तो हाइड्रोजन, और सबसे इन्फीरियर अगर पूछे तो दैट इज काउ डंग केक, ठीक है जी। ओशन थर्मल एनर्जी कैन बी हार्श व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड द डीप वाटर इज एट लीस्ट, महासागरीय तापीय ऊर्जा का दोहन किया जा सकता है जब सतह और गहरे पानी के बीच का तापमान कितना होना चाहिए। यानी कि जो हम ओशन थर्मल एनर्जी यहाँ से निकालते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी, उसके लिए कह रहा है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। एक नीचे है एक लेयर और एक लेयर जो है ऊपर वाली है, तो इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए हमें पता है? 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, देन वहाँ से हम क्या कर सकते हैं? ओशन थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए जी, विच मेटल इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पहले मेरे को बताओ कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे अगर बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसमें बनाई जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी किस में बनाएंगे यहाँ पे? अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्यूल, एज अ फ्यूल हम किसको यूज़ करेंगे? जैसे कि अगर मैं पूछूँ थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम एज अ फ्यूल किसको यूज़ करते हैं? फॉसिल फ्यूल, दैट इज कोयला, ठीक है। तो इसी तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पे फ्यूल किसको यूज़ किया जाएगा? वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं उन मटेरियल्स को बोला जाता है रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव मटेरियल या फिर एलिमेंट इनको बोला जाता है, ये रेडिएशंस लीक करते हैं, ठीक है। यानी कि रेडिएशन इनके अंदर से क्या होती हैं? निकलती हैं। तो यूरेनियम भी हो सकता है, थ्योरियम भी हो सकता है, प्लूटोनियम भी हो सकता है। ऑल ऑफ दीज आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्लियर है।
तो ये तीनों नाम यहाँ पे ध्यान रखोगे। सबसे पहले यूरेनियम, यूरेनियम के भी 2 आइसोटोप होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को पहले भी क्लासेस में बताया गया, दैट इज यूरेनियम 235 एंड 238। वी विल यूज 235 बिकॉज दिस इज अनस्टेबल। ठीक है, ये रीजन भी हमें पता होना चाहिए वाई दिस इज अनस्टेबल। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा वाला यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना, तो इससे हमारे पास थोरियम बनता है, और थोरियम को जब हम डिसइंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है, वहाँ से प्लूटोनियम बनता है। तो तीनों ही एज अ फ्यूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं बचता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम सन? सन से नहीं लिया गया, कौन सा है ऐसा? विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, बायोमास है, या हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सूर्य से प्राप्त नहीं है? अब देखो, सूर्य से प्राप्त नहीं है, इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम जाएंगे इसके साथ। ठीक है, यानी कि इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम माने कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास, सन एनर्जी, सन सोलर एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर इसका कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि दिस इज प्रोवाइड टोटली बाय द न्यूक्लियर एलिमेंट्स। ये न्यूक्लियर एलिमेंट से हमें मिलती है, तो इनमें हम कह सकते हैं कि इनका रोल रह सकता है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में कभी भी रोल नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, सन की, तो यहाँ पे सन पे जो एनर्जी लिबरेट कर रहा है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? इसके ऊपर एक प्रोसेस हो रही है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके अपने पास एक हीलियम और प्लस में थर्मंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि हीट की फॉर्म में या फिर लाइट की फॉर्म में अपने पास आ रही है। ये हमें याद रखना है, यहाँ पे प्रोसेस हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन, ठीक है ना, 2 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पे कौन सी हो रही है, फ्यूजन हो रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा इसमें यूज नहीं होता। ये अर्थ की बात कर रहा है टोटल, न्यूक्लियर एनर्जी अर्थ के ऊपर जो हम उनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें सोलर एनर्जी का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, सोलर एनर्जी का सोर्स भले ही ये हो, लेकिन वहाँ पे यूज नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल? इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? फॉसिल फ्यूल मतलब कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला है जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम भी है, बायोगैस, बायोगैस नहीं है। ठीक है, नेचुरल गैस भी है। नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है, पेट्रोलियम के जो भंडार होते हैं उसके ऊपर, जो हमें मतलब कि कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। ठीक है, नेचुरल गैस उसके ऊपर इकट्ठी हो जाती है, तो वहाँ पे मिलती है। तो बायोगैस ऐसी है जो कि फॉसिल फ्यूल के कैटेगरी में नहीं आती। इसको हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से एक टैंक लिया जाता है, इस तरीके से एक टैंक लिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे 2 मतलब गैस निकालने के लिए ये यहाँ पे पंप रहता है, और फिर यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इसमें यहाँ से फिल करते हैं, पहले पानी डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या डाला जाता है, जैसे कि गोबर या फिर कुछ ऐसा मटेरियल जो बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि जो खत्म हो जाए, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो उसको क्या कर दे, टोटली डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल इसके अंदर डाला जाता है। इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है स्लरी। क्या बोला जाता है इसको, स्लरी बोला जाता है। यहाँ से अपने पास गैस निकलती है, और वो गैस कौन सी होती है, ये बायोगैस होती है। ठीक है, फिर इसको साफ करने के लिए यहाँ से इसको आउट कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, बिकॉज यहाँ पे इस बायोगैस की अगर स्मेल देखते हैं तो विच इज़ वेरी पंजेंट। ठीक है ना, सहन नहीं होती, ऐसी स्मेल होती है इसकी। तो ये वाला सिस्टम बहुत कम जगह पे यूज़ किया जाता है, लेकिन ये क्या है, बायो फ्रेंडली है, यानी कि इससे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो स्लरी बस्ती है, इसको क्या करते हैं, फिर बाद में खेतों में डाल देते हैं, एज ए फर्टिलाइजर हम कह सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अभी जस्ट हमने बात की, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम और थ्योरियम, वो कैसे हैं, उनसे क्या मिलती है हमें को, अपने को न्यूक्लियर एनर्जी। क्या मिलती है, न्यूक्लियर एनर्जी। कोयले से पूछूं तो थर्मल एनर्जी, सन से पूछूं तो सोलर एनर्जी, और केमिकल से पूछूं तो केमिकल एनर्जी। क्लियर है, चारों ऑप्शन। चलिए, विच डिवाइस इज यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, देखो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक इस तरह का एक चैम्बर होता है, और यहाँ पे नीचे होता है उसमें एक लिक्विड टाइप, यहाँ पे रोड्स लगी होती है, कंट्रोल रोड बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वो यूरेनियम की रोड्स होती हैं जो एज ए फ्यूल हमारे पास यूज हो रही है। इससे और रह गया
ठीक है ना। ये क्या है, यूरेनियम की रोड्स है, ये वाली जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी ये वाली रोड। और बीच में ये जो आप लोगों को दूसरी रोड दिखाई दे रही है, ये किसकी है, ये है, इनको बोला जाता है कंट्रोल रोड। ये इन वाली को क्या बोलेंगे, कंट्रोल रोड बोलेंगे। इन कंट्रोल रोड्स का काम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आया है उनको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करती हैं, ये बनी होती है यहाँ पे कैडमियम की और बोरॉन की। इनको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इनको कंट्रोल रोड्स। और these are made up of cadmium एंड बोरॉन। इसकी बनी होती है कैडमियम की या फिर बोरॉन की। ठीक है, ये जो नीचे लिक्विड जैसा कुछ दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है मॉडरेटर। नीचे वाले को क्या बोला जाता है, मॉडरेटर। और ये क्या काम करता है, ये काम करता है स्लो डाउन करने का। इसको स्लो डाउन करेगा, स्लो डाउन ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। ठीक है, किसको स्लो डाउन करेगा, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को। और इसमें एज अ मॉडरेटर हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल किसका यूज करते हैं, एक तो हैवी वाटर का। ठीक है, हैवी वाटर दैट इज जिसको हम बोलते हैं D2O। ठीक है, क्या है ये, D2O हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, और उसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा के बनाते हैं हैवी वाटर। या फिर यहाँ पे यूज करते हैं हम, जी इतना याद रखो, ठीक है ना। तो हैवी वाटर यहाँ पे यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम होता है स्लो डाउन करने का। और ये कैडमियम जो कंट्रोल रोड है ये क्या करती हैं, कैप्चर करती हैं, कैप्चर द न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन से न्यूट्रॉन, एक्स्ट्रा वाले, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को। यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, आप लोगों को पता होगा कंट्रोल चेन रिएक्शन यहाँ पे चलती है, तो उसमें 3 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो कंट्रोल रोड है ये 2 को तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बाकी को आगे पास करती रहती है। ठीक है, ये यूरेनियम की, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे ग्रीन वाली, ये क्या है, फ्यूल रोड्स है। इस तरीके से उसको इंसर्ट किया जाए। ठीक है ना। अब ये हमसे से क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। स्लो डाउन द न्यूट्रॉन वी विल यूज द मॉडरेटर। क्या यूज किया जाता है, मॉडरेटर। और मॉडरेटर में भी याद रखोगे क्या यूज किया जाता है, हैवी वाटर दैट इज D2O। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की मेन डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि सबसे मुख्य हानि क्या है इसकी। दे आर कॉस्टली, नो दे आर नॉट कॉस्टली। दे आर नॉन रिन्यूएबल, दे काज पोल्यूशन, A and B, B and C बोथ। हाँ जी, ये नॉन रिन्यूएबल ही, नॉन रिन्यूएबल का मतलब एक बार इनको यूज कर लिया तो दोबारा हम इनका यूज नहीं कर सकते। इनसे वेस्ट मटेरियल भी बचता है, तो वो भी अपने किसी काम का नहीं होता। दे काज पोल्यूशन, पोल्यूशन भी होता है इनके कारण। ठीक है, तो A और B दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है। इसीलिए हम इसको पीछे छोड़ के अब आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा पारंपरिक स्रोत है, ओके कौन सा पारंपरिक। चलो यहाँ पे तो सारे के सारे ही पारंपरिक है। ठीक है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स हैं सारे के सारे। यहाँ पे हम क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करेंगे, क्या, क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज करेंगे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट, विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स कौन सा होगा, सोलर एनर्जी। कौन सा होगा, सोलर एनर्जी। अगर हम रिन्यूएबल की बात करते हैं तो तीनों चारों के चारों ऑप्शन अपने क्या है, रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल की डिसएडवांटेज क्या है। देखो सोलर एनर्जी में वैसे देखें तो कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं, है ना, क्योंकि इससे ना तो पोल्यूशन होता, ना ही हमारे को कोई कॉस्ट देनी पड़ती, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, सनलाइट को इजीली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसकी डिसएडवांटेज क्या है, जो कि हमने एक डिवाइस बनाया था दैट इज सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, इतनी बात। दे आर एक्सपेंसिव, ये कह रहा है कि सोलर सेल जो है एक्सपेंसिव होते हैं, ये इनकी एक डिसएडवांटेज है। दे कैन बी यूज ओनली ड्यूरिंग डेज। ठीक है, ड्यूरिंग डेज पे यूज कर सकते हैं, रात को हम इसका यूज नहीं कर सकते। दे रिक्वायर लार्ज एरिया, लार्ज एरिया की इन्हें आवश्यकता होती है। तो सारे के सारे ऑप्शन ही यहाँ पे ठीक रहेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी इसकी लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेज है। इसी को ओवरकम करने के लिए चाइना ने क्या किया है अभी, कि जो अपने सोलर सिस्टम लगवाने थे, जैसे सारे के सारे सोलर सिस्टम वो पानी वाली जगह पे लगा दिए।
क्योंकि लैंड वाला जो एरिया है वो कम है उनके पास, ठीक है। पानी के अंदर लगा दिए, लेकिन वो सिस्टम भी उनका अभी क्या हो गया है, फेल हो गया है, ठीक है। तो इनको क्या है, हम कह सकते हैं कि लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है फॉर द सोलर सेल प्लांटेशन। क्लियर? विच इज द क्लीनेस्ट सोर्स, क्लीनेस्ट फ्यूल अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे क्लीन कौन सा है? क्लीन तो वैसे देखें तो एक भी नहीं है इनमें से, है ना, क्योंकि सोलर एनर्जी के कंपैरिजन में देखेंगे तो सबसे क्लीनेस्ट वही है, सबसे अपने पास कह सकते हैं बेस्ट वही है। लेकिन इन सभी में से अगर अपने को बताना है तो कोल नहीं हो सकता कभी भी, एलपीजी भी नहीं होगा, केरोसिन भी नहीं होगा। इनमें से अगर देखना है तो कौन सा सोर्स रहेगा, दैट इज सीएनजी। क्लियर है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द बायोमास, बायोमास से कौन सी गैस अपने को मिलती है, एक ही गैस मिलती है, दैट इज कौन सी, बायोगैस। और बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या रहता है, मीथेन, ठीक है। और जो स्मेल मैंने पीछे बात की थी कि स्मेल आती है उसके अंदर से, वो मीथेन की स्मेल होती है, ठीक है। साथ में यहाँ पे ये बताओ कि एलपीजी के अंदर जो हम स्मेल डिटेक्शन करते हैं, मतलब एलपीजी लीक हो रही है, उसके डिटेक्शन किससे करते हैं, कौन सी गैस उसके अंदर फील की जाती है, ठीक है। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। वट इज द सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स क्या है, हीट इनसाइड अर्थ, ओशन वाटर, फोसिल फ्यूल, सन। तो अपने पास जो हीट एनर्जी आ रही है, यानी कि जो जियोथर्मल एनर्जी है, अर्थ की गर्मी की वजह से आ रही है, ठीक है, दैट इज हीट इनसाइड अर्थ। जो जियोथर्मल एनर्जी है वो का रिलेशन कहाँ से है, हीट इनसाइड द अर्थ, और वो हीट कहाँ से है, कोर में से, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म भी अर्थ का कोर में से आ रहा है, और जो अपने पास जियोथर्मल एनर्जी हम यूज करते हैं वो भी कहाँ से आ रही है, कोर में से आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की डिसएडवांटेज क्या है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाइड्रो से यानी कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। इंक्लूडिंग एरिया, ये कहता है कि बड़े क्षेत्र में बाढ़ का आना, यानी कि अगर वो डैम हमने बना रखे हैं, वो डैम टूट जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बड़े क्षेत्र में वहाँ पे बाढ़ आ सकती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, अब यहाँ पे डैम बनाना तो ऐसा तो है नहीं कि हम 2 एकड़ में 3 एकड़ में डैम बना देंगे, ठीक है, बहुत सारा एरिया चाहिए उसके लिए, तो लोगों को भी वहाँ से हटाना पड़ेगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का भी क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि जैव विविधता का भी वहाँ पे लॉस होगा। ऑल दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ ए हाइड्रो पावर प्लांट। क्लियर? वट इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस, बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए क्या रॉ मटेरियल होता है, पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोलियम से नेचुरल गैस मिलती है, कोयला कोल गैस देता है, वुड कोई गैस नहीं देता, एनिमल डंग इज द बेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग द बायोगैस, ठीक है, बायोमास से बनती है, तो बायोमास में एज ए हम एनिमल डंग यूज कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन 22, विच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन, कौन सा जो एक्सेस न्यूट्रॉन है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, उनको एब्जॉर्व करता है। डायग्राम से इजीली आप बता सकते हो कि जो कंट्रोल रोड है ये क्या करती हैं, कैप्चर करते हैं किसको, एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन्स आए, ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, 0। क्लियर है? मॉडरेटर का काम क्या है, उसको स्लो डाउन करना, और एब्जॉर्व करने का काम कौन करता है, वहाँ पे कंट्रोल रोड करती है, और कंट्रोल रोड बनाई होती है किसकी, कैडमियम की या फिर बोरॉन। क्लियर है? ये भी चीज़ यहाँ से ध्यान रखो। ओके जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी के क्या लिमिटेशन है, ज्वारीय ऊर्जा की सीमा क्या है, लोकेशन स्पेसिफिक होंगी, हाई कॉस्ट होगी, अनप्रिडिक्टेबल टाइड्स आएंगे, और ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारे के सारे ही लिमिटेशन है इसके। क्यों? क्योंकि लोकेशन स्पेसिफिक, ऐसा थोड़ी ना है कि हम यहाँ पे उसको टाइड्स को बना सकते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे बनेंगे, स्पेसिफिक लोकेशन पे बनेंगे, यानी कि समुद्र में हम कह सकते हैं। पहली बात तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा इनको बनाने के लिए। हाई कॉस्ट, कॉस्ट भी इनकी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, और अनप्रिडिक्टेबल टाइड्स आते हैं, यानी कि अब कब कितना बड़ा टाइड आएगा हमें कोई अंदाजा नहीं होता, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि कितनी फोर्स के साथ वो चीज़ें ऊपर उठी है। सारी की सारी जो है यहाँ पे क्या है, इसकी लिमिटेशन है। देखो, आप लोगों ने जितना देखा है अभी तक कि रिन्यूएबल सोर्स जितने भी हैं, लगभग सभी की क्या है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन, ठीक है, सोर्स अच्छे हैं एनर्जी के, लेकिन लिमिटेशंस सबकी, ठीक है, परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं। विच एनर्जी सोर्स इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के अंदर कौन सी एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। विच एनर्जी सोर्स इज यूज, फोसिल फ्यूल, फोसिल फ्यूल में भी क्या यूज करते हैं, कोयला, ठीक है, कोल इज यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अपने सबसे पास में जो थर्मल पावर प्लांट है हिसार में, आप लोग बताना है उसका नाम, जो कि हम पहली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने वो अटेंड की होंगी तो बता पाओगे।
विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? एलपीजी की फुल फॉर्म ये तो सभी को पता होगा, सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी? अक्षय ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत या सर्वोत्तम हम उदाहरण यहाँ से देंगे, कौन सा होगा? यानी कि हम कह सकते हैं अल्टीमेट सोर्स की बात कर रहे हैं ये एक तरीके से, तो वो क्या होगा? सोलर एनर्जी। कौन सा होगा? सोलर एनर्जी। क्लियर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर फ्यूल? कौन सा इनमें से न्यूक्लियर फ्यूल है? यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, थोरियम 232 और ऑल ऑफ दीज। पीछे हमने इसके ये नंबर जो एटॉमिक मास नंबर है ये नहीं देखा था, तीनों ऑप्शन सेम थे। यूरेनियम भी यूज कर सकते हैं, थोरियम भी यूज कर सकते हैं, प्लूटोनियम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूरेनियम ही याद रखना है अपने को, 235 वाला यूज करते हैं, 238 वाला हम यूज नहीं करते, ठीक है। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये ज्यादा अनस्टेबल है। विच वन इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल? क्या डिसएडवांटेज नहीं है? पीछे हमने इसकी डिसएडवांटेज पढ़ी थी कि फॉसिल फ्यूल क्या है, पोल्यूशन करते हैं, या फिर ये पोल्यूशन करेंगे, और दूसरा क्या है कि लिमिटेड अमाउंट में होंगे, यानी कि रिन्यू नहीं कर सकते इनको, ठीक है। तो वो क्या सी डिसएडवांटेज थी, अब नहीं है डिसएडवांटेज। लिमिटिंग स्टॉक है, ये तो है डिसएडवांटेज। ग्लोबल वार्मिंग ये भी करते हैं। इजीली अवेलेबल, ये कह रहा है कि इजीली अवेलेबल है, ये इसकी डिसएडवांटेज है, ये तो इसका एक गुण है ना, डिसएडवांटेज थोड़ी ना हो सकती, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या रहेगा? ठीक रहेगा, आसान उपलब्धता। पोल्यूशन ये करते हैं तो ये भी यहाँ से गलत हो जाए। क्लियर है? चलिए 29 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सोलर कुकर इज कोटेड ब्लैक? सोलर कुकर आप लोगों को पता होगा इस तरीके का बनाया जाता है अपने पास, ब्लैक कलर की इसकी जो है रखी जाती है पूरी की पूरी सतह। क्यों रखी जाती है? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे ब्लैक कलर क्या है? बेस्ट एब्जॉर्बर है इसका, हीट का, ठीक है। इस तरीके से, मतलब ये इसके ऊपर वाला एक ढक्कन हो गया, और यहाँ पे खाना जो है वो रखा जाता है बनने के लिए। तो इसमें सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार साथ साथ, क्या क्या लगा होता है। सबसे पहले तो यहाँ इसके ऊपर एक ग्लास शीट लगी होती है, ठीक है। क्या लगी होती है? ग्लास शीट। और इसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है वो इसी की वजह से आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से आता है? इस ऊपर लगी हुई ग्लास प्लेट की वजह से। क्यों? क्योंकि ये ग्लास प्लेट क्या करती है, सारी की सारी जो हीट रेडिएशंस है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे यूवी रेडिएशंस है, उनको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, सारी की सारी हीट एनर्जी को अंदर जाएगी, तभी तो खाना जल्दी पकेगा, ठीक है। चलो दूसरी बात, यहाँ पे क्या लगा होता है? यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, इस वाली सिस्टम। ये मिरर कौन सा होगा? देखो मिरर कौन सा चाहिए, कन्वर्जिंग चाहिए कि डाइवर्जिंग चाहिए? कन्वर्जिंग चाहिए, ऑब्वियसली सारी रेज को जहाँ जो भी आए रेज उनको ये क्या कर दे, यहाँ पे कन्वर्ज कर दे, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा कर दे। और कन्वर्जिंग मिरर हमने पढ़ रखा है, कौन सा होता है? कनकेव। कौन सा होता है? कनकेव मिरर, ठीक है। और अगर इसकी अंदर वाली सिस्टम देखें, यानी कि ये जो अंदर वाली सतह है इसकी, ये क्या होनी चाहिए? ब्लैक पेंट होनी चाहिए। क्यों? ब्लैक पेंट क्या करता है? सारी की सारी जो हीट रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो इनसाइड है, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, हाँ, इनसाइड जो इसकी सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए? ब्लैक पेंट होनी, ठीक है। ब्लैक पेंट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ब्लैक क्या करता है? सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जितनी ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही जल्दी अपने पास यहाँ पे खाना बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या पूछ रहा है? विच पार्ट ऑफ सोलर कुकर इज कोटेड ब्लैक? ब्लैक कौन सा पार्ट होता है? यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक कौन सा है? इनर साइड, ठीक है, इनर सरफेस या इनर साइड। तो इनर सरफेस क्या ऐसा होता है अपने पास? ब्लैक कलर का होता है। आउटर हम ब्लैक कर देते हैं, वैसे उसका कोई इफेक्ट इतना जाता नहीं, वो जो सराउंडिंग की जो हीट रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करनी, ठीक है। वो टोटल ब्लैक ही होता है ये पूरा का पूरा। वो विच एनर्जी सोर्स इज एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस इफेक्ट? इनमें से कौन सा एनर्जी सोर्स ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ रिलेटेड है? विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोसिल फ्यूल, हाँ जी इसका होता है। सोलर एनर्जी इसका भी नहीं पड़ता, और जियोथर्मल एनर्जी इसका भी नहीं पड़ता। फोसिल फ्यूल का कैसे इफेक्ट पड़ता है? फोसिल फ्यूल हम जलाते हैं, उससे क्या होता है? पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स की जो है वो गैसेज क्या करती हैं यहाँ पे निकलती हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है? जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो बढ़ता है, और हम कह सकते हैं वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को ही हम बोलते हैं ना ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर है? क्वेश्चन 31, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू?
इनमें से हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू ये बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की पीछे वालों में भी करेक्ट कर लोगे, ये है 150 मेगा जूल पर ग्राम, ठीक है। या फिर अगर किलो जूल में लिखते हो इसको तो 150,000 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू फॉर द हाइड्रोजन, और सबसे हाईएस्ट भी इसी की हो। विच कंट्री इज मोस्ट एडवांस इन द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ज्यादा अभी कौन बना रहा है, दैट इज यूएसए, ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये क्या है, सबसे ज्यादा अभी इंपोर्ट कर रहा है किसको, न्यूक्लियर एनर्जी को, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। इंडिया में अगर प्रोडक्शन पूछो तो न्यूक्लियर एनर्जी कितने यूज होती है, 3% ओनली, कितने यूज हुई है अभी तक, 3%, ठीक है। मतलब टोटल एनर्जी का, टोटल जो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसका 3% बनता है कहाँ से, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग बोले तो गर्म पानी के स्रोत किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। आप लोगों ने सुना होगा यहाँ हरियाणा में भी क्या है अपने पास एक गर्म पानी का झरना है, ठीक है, सोहना के अंदर। तो वो कहाँ से आ रहा है, मतलब पानी ऑटोमेटिकली गर्म निकलता है वहाँ, वो पानी गर्म होता है वहाँ पे, एक मतलब कि एक सल्फर नाम का एक मतलब एलिमेंट पाया जाता है, उसके अंदर सल्फर का कुछ ऑक्साइड टाइप है, ठीक है, उसकी वजह से होता है। बाकी अगर हम गर्म पानी के झरने जहाँ पे देखते हैं वो किसकी वजह से होता है, अर्थ की गर्मी की वजह से, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी की वजह से, है। विच अमंग द फॉलोइंग सोर्स, फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा इनमें से रिन्यूएबल नहीं है, रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी रिन्यू कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन को रिन्यू कर सकते हैं लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को हम रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जितना भी यूरेनियम है, पूरे के पूरे यूरेनियम को हम यूज कर लें तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा फिर थ्योरियम में बदल जाएगा, फिर पूरा थ्योरियम अगर यूज कर ले तो प्लूटोनियम में बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम उसको दोबारा से यूरेनियम बना दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर। अभी हमने किया सोलर कुकर के अंदर कौन सा, ग्रेट फिगर ये रही, कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव, ठीक है। कनकेव क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये कैसा होता है नेचर में, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ओके ना। तो सोलर कुकर के अंदर हम कौन सा यूज करते हैं, कनकेव अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, बिकॉज दिस इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड इट कन्वर्ज ऑल द रेज एट द वेसल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू अभी हमने देखा था, जैसे हाइड्रोजन की हमने लिखी तो 150 मेगा जूल पर ग्राम, या फिर हम लिखते हैं इसको 150,000 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए इसकी, जूल होनी चाहिए, नहीं, जूल तो डायरेक्ट नहीं होगी, जूल पर किलोग्राम, जूल पर मोल, वोट पर मोल, ओ इसको चेंज कर लो, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा, ये क्या रहेगी, किलो जूल पर ग्राम, क्या रहेगी, किलो जूल, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो उसकी यूनिट क्या रहेगी, किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। और दिस इज फॉर हाइड्रोजन, ये किसके लिए है, हाइड्रोजन। चलिए, विच वन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एनर्जी सोर्स फॉर द डोमेस्टिक पर्पज इन इंडिया, इंडिया में घरेलू उपयोग के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला कौन सा स्रोत, कोयला है, बायोगैस है, एलपीजी है या फिर कैरोसिन है। अगर घरेलू उपयोग के लिए बोले तो कौन सा यूज किया जा रहा है अभी, एलपीजी, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे एलपीजी जो है सभी के घरों में यूज किया जाता है, इससे पहले कौन सा यूज किया जाता था, बायोगैस, ठीक है। बायोगैस हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, मतलब होता तो बायोमास ही था लेकिन वहां से बायोगैस बना के उसका यूज नहीं करते थे डायरेक्ट उसको, ठीक है, जैसे कि डंग केक बनाए जाते थे उस तरीके से, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे हम डैम बनाएंगे और यहाँ पे क्या है, पानी को हमने स्टोर कर रखा, पानी को स्टोर करके रखा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, अगर पानी एक जगह पे खड़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन दिस वाटर फ्लोइंग डाउन देन इट गेन काइनेटिक एनर्जी, कौन सी होगी, काइनेटिक। फिर यहाँ पे टर्बाइंस लगी होंगी, वो टर्बाइंस रोटेट करेंगी तो अपने को कौन सी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी, और आगे इसमें क्या होगा, एक डायनमो होगा, वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, ठीक है। ये एनर्जी कंजर्वेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये एनर्जी क्या है, कन्वर्ट होती जा रही है दूसरे के अंदर। तो इसमें क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल से काइनेटिक बनी, फिर मैकेनिकल बनी और उसके बाद इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे देख लेते हैं, पोटेंशियल थी, काइनेटिक, फिर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। कह सकते हैं मैकेनिकल, यहाँ पे इसने बीच में स्टेप दिया नहीं, केमिकल का कोई यूज नहीं होता, हीट एनर्जी भी नहीं होती यहाँ पे, न्यूक्लियर, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? सबसे क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वही होगा क्लीनेस्ट, दैट इज सोलर एनर्जी। ठीक है, अगर इनके कंपैरिजन में कहीं पे भी सोलर एनर्जी दिखता है ना, तो अगर हमें उसके बारे में अच्छी बातें पूछी तो हमेशा ही आंसर सोलर एनर्जी देना। ठीक है ना। विच गैस काज मैक्सिमम एयर पोल्यूशन बाय बर्निंग द फॉसिल फ्यूल? इनमें से कौन सी जो गैस है वो मैक्सिमम पोल्यूशन करेगी जब कोई भी फ्यूल को हम बर्न आउट करेंगे? ऑक्सीजन पोल्यूशन नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पोल्यूटिंग है। ठीक है, नाइट्रोजन और ओजोन ये भी पोल्यूट पे नहीं कर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देंगे कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? चलिए जी, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो ये सीरीज जो हमने ज्वाइन कर रखी होगी आप लोगों ने आई थिंक, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं प्लीज़ उनको अच्छे से अटैम्प्ट किया करो। ठीक है, उनको देखा करो, कोई भी अगर गलती आपको लगती है वहाँ पे तो उसको करेक्ट कर ले। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।